हेलो दोस्तों, जैसा कि पिछली वीडियो में गोकू ब्लैक बीरस को कुछ मिनटों में हरा देता है। ब्लैक के इस न्यू पावर सोर्स को जानते ही विस उसके पावर सोर्स को हिप्नोटाइज करके बैटलफील्ड में बुला लेता है, जहां बीरस ब्लैक के इस पावर सोर्स को खत्म कर देता है। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों ने इस मांगा की हमारी पहले की वीडियो को नहीं देखा तो वह हमारी पहले की वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख सकते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अभी स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को। ब्लैक की विश के कारण सीरू दोबारा जिंदा हो जाती है और वेजिटा सीरू की प्रेगनेंसी की बात को सुनकर हड़बड़ाता हुआ कहता है, तो इसका मतलब बहुत ज्यादा कैकरोट जैसे। तब ब्लैक भी कहता है, जो भी हो ड्रैगन सही कह रहा था, वहाँ देखो। सैनलोंग विश को पूरा करते ही वहाँ से जाने लगते हैं कि मेरा काम खत्म हुआ। अपने आप को दोबारा जिंदा देख सीरू कहती है, सच में मैं दोबारा से जिंदा हूँ। उसने मुझे यहाँ पर मारा था, मेरी चेस्ट में एक बहुत बड़ा होल हो गया था। क्या मुझे कोई बता सकता है कि यहाँ चल क्या रहा है? सीरू को जिंदा देख ब्लैक उसके पास आकर उसे पकड़ता हुआ कहता है, अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ब्लैक और सीरू के प्यार भरे लम्हे को देखकर विश शर्माते हुए कहता है, मैं इस प्यार को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता, लेकिन क्या यहाँ कुछ बताने के लिए नहीं है? विश की बात को सुनकर ब्लैक हंसता हुआ सीरू से कहता है, ठीक है, क्या तुमने कुछ नोटिस नहीं किया? क्या ब्लैक? सीरू को इस बात से अनजान देख विश कहता है, जाहिर तौर पर यह अभी तक इसे नहीं जानती, तो मुझे हैंडल करने दो। इतना कहकर विश सीरू के बेबी को देखता हुआ कहता है, वो कम से कम 2 हैं। तुम मुझसे मजाक कर रहे हो, ठीक कहा ना मैंने? बुल्मा भी सीरू की प्रेगनेंसी की बात को सुनकर कहती है, हनी कोई डाउट नहीं है कि तुम प्रेग्नेंट हो। ये सब इतनी जल्दी में? एक मोम। सीरू को गले लगाते हुए ब्लैक गोकू और वेजिटा को देखते हुए कहता है, क्या तुमने ये सुना हारे हुए दोनों बंदों? ब्लैक की बात को सुनकर गोकू कहता है, तुमने दोबारा किसिंग स्टार्ट कर दी। जरा रुको, मेरी बॉडी के साथ और अब इन बच्चों को एक्सेप्ट कर रहा है। वेजिटा उन दोनों की बात को सुनकर चिल्लाता हुआ कहता है, और ज्यादा इसकी तरह बेवकूफ। उन सभी की मस्ती को विश और बीरस देख रहे थे। ब्लैक वेजिटा और गोकू को देखकर चिढ़ाता हुआ हंसकर कहता है, आओ और मुझसे मुकाबला करो गंदे मोर्टल। ब्लैक के पास जाते हुए गोकू कहता है, मेरी बॉडी से बाहर निकलो, यहाँ दोबारा आओ। वेजिटा भी ब्लैक को देखकर कहता है, पूरा कैकरोट की तरह है। उनकी मस्ती को देखकर सीरू भी मुस्कुराने लगती है। तभी सीरू कुछ देखकर शॉक हो जाती है। सीरू जिसको देखकर हैरान थी वह बीरस था, जो इस समय ब्लैक वेजिटा और गोकू पर चिल्ला रहा था। बीरस को देखते ही सीरू गुस्से में कहती है, तुम। इतना कहकर सीरू अपनी टेक्निक का यूज करके बीरस पर अटैक कर देती है। सीरू के इस टेक्निक के कारण बीरस की बॉडी फ्रीज हो जाती है और वह दर्द में चिल्लाने लगता है। सीरू को ऐसा करता देख विश हैरान था कि ये क्या कर रही है, कहीं ये वे टेक्निक तो नहीं। तभी सीरू बीरस को अपनी टेक्निक के जरिए उसे अपने से दूर फेंक देती है। सीरू को इस अननोन अटैक के कारण बीरस दीवार से जाकर टकराता है। अपने अटैक को करने के बाद सीरू चिल्लाते हुए गुस्से में कहती है, ये मेरे अनबोर्न बच्चे और मुझे मारने का बदला है, बिल्ली के बच्चे। सीरू की इस पावर को देखकर वहाँ पर मौजूद सभी लोग हैरान थे कि इसके पास इतनी ज्यादा अजीबोगरीब पावर कैसे आई। इसने बस कुछ ही मिनटों में बीरस को डाउन कर दिया। सीरू की इस पावर को देखकर विश कहता है, इसने मुश्किल से सीखने वाले डाइबुमा को मास्टर कर लिया। जमीन पर पड़ा बीरस भी सीरू को देखकर कहता है, कोई शक नहीं है कि ये ब्लैक से जुड़ी है। उसी वक्त ब्लैक स्टार ट्रांसमिशन का यूज करते हुए कहता है, बस बहुत हो गया, मुझे लगता है कि ये अच्छा होगा अगर हम आज की सारी घटना को कहीं और डिस्कस करें। हम यहाँ से कुछ टाइम के लिए निकल रहे हैं। ब्लैक की बात को सुनकर गोकू उसके पास आते हुए कहता है, जा रहे हो कहाँ? लेकिन क्या हम सब तुम पर जरा सा भी भरोसा कर सकते हैं? गोकू की बात को सुनकर ब्लैक अपने हाथ को सेकंड के लिए आगे बढ़ाता है। ब्लैक को ऐसा करता देख गोकू कुछ देर ब्लैक को देखता हुआ उससे हंसता हंसता हाथ मिला लेता है। तभी कोई आकर ब्लैक के कपड़ों को खींचता हुआ कहता है, अंकल ब्लैक, ये कोई और नहीं ट्रंक्स होता है। जो ब्लैक को देखकर कहता है, अंकल ब्लैक, क्या आप जा रहे हो? ट्रंक्स को देखकर ब्लैक हैरान था कि ये तो ट्रंक्स है। तब ब्लैक अपने घुटने के बल बैठता हुआ ट्रंक्स से पूछता है, तुम क्यों पूछ रहे हो? क्योंकि मैंने सोचा था कि अगर आपकी विश पूरी हो जाएगी तो आप यहीं रहोगे। ट्रंक्स, हम ज्यादा टाइम के लिए नहीं जा रहे हैं, प्लीज इन बच्चों के जन्म से पहले वापस आ जाना अंकल। ट्रंक्स की इस बात को सुनकर ब्लैक हंसता हुआ ट्रंक्स से कहता है, अगर नहीं आ पाए तो तुम पहले होगे जो उन्हें देखेगा, ये मेरी डील है। ब्लैक की बात को सुनकर ट्रंक्स बहुत खुश हो जाता है कि हाँ डील। विश भी ब्लैक को वहाँ से जाने के लिए रेडी देख कहता है, ये थोड़ा सा ब्रेक किसी के लिए बुरा नहीं है। बुल्मा भी उनकी बातों को सुनकर सोचती है, ओह मुझे भी दोबारा से बच्चा चाहिए। उसी वक्त विश सीरू के पास आते हुए कहता है, और तुम मुझे डाइबुमा के बारे में बताओगी? मेरा मानना है कि तुम इसे जन्म से ही मास्टर कर चुकी थी। हाँ ठीक कहा। बीरस भी खड़े होते हुए गुस्से में कहते हैं, मेरी नजर तुम पर हमेशा रहेगी ब्लैक। बस एक गलती और मैं सभी की भलाई के लिए तुमको डिस्ट्रॉय कर दूंगा। मैं भी तुमको फिर से अपने सामने देखने के लिए तैयार हूँ बीरस। वहाँ से जाते जाते ब्लैक की नजर बस ट्रंक्स पर रहती है कि ये वही बच्चा है जो पहले मुझे मारने की धमकी देता था कि मैं ही हूँ जो तुम्हें खत्म करेगा ब्लैक। शुक्र करना कि तुम्हें नहीं पता कि हमने असल में एक दूसरे का सामना कैसे किया है डियर ट्रंक्स। पहली बार है जब मेरे पास मोटर्स को जिंदा रखने का कोई कारण है। मुझे जो रेयर कनेक्शन मिला है वो एक मोटल के साथ हो सकता है, जिसके बारे में मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि ये पॉसिबल हो सकता है। और अब मुझे पता है कि मेरा बॉन्ड मेरी सीरू डाइबुमा को भी मास्टर कर चुकी है। यहाँ तक कि कितने गोड्स भी इसे पाने के लिए कितनी बुरी तरह से तरसते हैं। एक मोटल जो गोड
से बिलोंग रखती है, उसने ये गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को डाउन कर दिया। ब्लैक की बात को सुनकर बीरस गुस्से में चिल्लाते हुए कहते हैं, चुप हो जाओ ब्लैक और यहाँ से दफा हो जाओ। अपनी बात को कहते ही ब्लैक वहाँ से निकल लेता है। ब्लैक के जाते ही गोकू विश से कहता है, उसने जो कुछ भी कहा मुझे कुछ समझ नहीं आया। ब्लैक सिरू को लेकर उसी झोपड़ी में आ जाता है जो कि उसके पास से जुड़ी है। वहाँ पर आते ही सिरू कहती है, मुझे यह जगह बहुत पसंद है, ये एकदम शांत है। सिरू की बात को सुनकर ब्लैक कहता है, जरा रुको, क्या तुम अपनी स्किल को किसी मकसद के लिए छिपा रही थी? क्या वे डाइबुमा? हाँ वही, जब मैं तुम्हें अपने साथ लेकर जा रहा था तुमने कभी इसका इस्तेमाल क्यों नहीं किया? ओह इसका यूज, लेकिन किस लिए? मुझे नहीं पता, बस इतना ही कि तुम मुझे अपनी इस स्किल से कभी भी मार सकती थी, लेकिन तुमने नहीं किया, ऐसा क्यों? इसे जानने का तुम्हारा क्या फायदा है? तो तुमने कोई प्लान बनाया था? हाँ, मत भूलो कि तुमने मेरी सारी फैमिली को मार डाला था। जब तुम पहली बार मेरे सामने खड़े थे तो मैं अपना बदला लेना चाहती थी, लेकिन तुम्हारी तरह ही मैं भी ऐसा नहीं कर सकती। मैंने इस तरह से पहले कभी कुछ फील नहीं किया और जब से हम मिले हैं तुमने ऐसा वैसा कुछ नहीं किया। अपनी बात को खत्म करते ही सिरू कुछ देर में सो जाती है। सिरू को रूम में सोता छोड़कर ब्लैक बालकोनी में आते हुए कहता है, मैंने इस तरह से कभी कुछ फील नहीं किया, लेकिन अब हो रहा है। ब्लैक बेवकूफ, तुम्हें प्यार हो गया है। ब्लैक की बात को छुपके से सुन रहा वेजिटा हंसता हुआ कहता है, बिल्कुल नहीं, क्या मैंने सही सुना? वेजिटा की आवाज को सुनकर ब्लैक बिल्कुल चुप हो जाता है कि ये क्या, इसने सुन लिया, अब क्या करूं? तब वेजिटा ब्लैक को देखकर कहता है, मैं शर्त लगा सकता हूँ कि वह तुम्हारे लिए खिलौने से ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा लगता है कि तुम इस फीलिंग से लड़ने की कोशिश कर रहे हो। कब से प्राउड सेंस का प्रिंस दूसरों की फीलिंग के बारे में चिंता करने लगा? ओह विश्वास करो, मुझे सच में किसी की चिंता नहीं है। मुझे भी इसी तरह से हुआ था, ये एक हिंट है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इसे मानने से इनकार मत करो, ऐसे में ये और भी बदतर बन जाता है। यहाँ तक कि गोड्स का भी फीलिंग के सामने कोई चांस नहीं है। इस समय तुम्हें कोई खतरा नहीं लग रहा है। मुझे उम्मीद है कि वह कुछ बेवकूफी करने के लिए तुम्हारा ध्यान जरूर भटकाएगी। इतना कहकर वेजिटा वहाँ से निकल लेता है। वेजिटा के वहाँ से जाते ही ब्लैक कहता है, मैं काफी हद तक निगरानी में हूँ, प्राइवेसी जरूरी है, लेकिन अभी पागलपनी सही है। कुछ देर सिरू के साथ टाइम बिताने के बाद ब्लैक को जमासू की पावर की और उसकी आवाज सुनाई देती है, जो कि सिचुएशन को देखकर गुस्से में कहता है, इसकी हिम्मत कैसे हुई? जमासू की आवाज को सुनते ही और उसे फील करते ही ब्लैक बहुत ज्यादा घबरा जाता है कि ऐसा कैसे। तब हम देखते हैं जमासू को, जो ब्लैक की ऐसी रोमांस भरी लाइफ को देखकर कहता है, धिक्कार है तुम पर गद्दार। जमासू की गोकू और वेजिटा भी सेंस करते हैं कि ये तो जमासू है। जमासू को फील करते ही वेजिटा गुस्से में कहता है, जोड़ी दोबारा मिल गई, वे घटिया चूहा, मुझे पता था कि हम उस पर विश्वास नहीं कर सकते। वेजिटा की बात को सुनकर गोकू कहता है, हम अभी कुछ भी नहीं कह सकते, हमें इंतजार करना चाहिए और देखना चाहिए कि आगे क्या होता है। इधर ब्लैक जमासू को फील करके बहुत डरा था कि कहीं जमासू सिरू को कोई नुकसान ना पहुंचा दे। ब्लैक फील कर सकता था कि जमासू घर के बाहर ही कहीं है, तो वह सिरू को अंदर ही रुकने को कहता है कि अंदर ही रहो जब तक कि मैं वापस ना आ जाऊं। सिरू को घर के अंदर छोड़ते ही ब्लैक बाहर जाते ही जमासू को देखकर कहता है, ओह वेल वेल, किसने सोचा होगा। ब्लैक को देखकर जमासू कहता है, ऐसा लगता है तुम्हें कोई दूसरा मोटल यूज करने के लिए मिल गया, मुझे तो देखकर ही उल्टी आ रही है। जमासू की बात को सुनकर ब्लैक कहता है, तुम इस टाइम जोन में क्या कर रहे हो? मैं भी तुमसे यही पूछना चाहता हूँ, तुमने पहले ही सभी इंसानों को मिटा दिया है, हम अपने गोल के कितने करीब हैं और अब मैं तुमको यहाँ ऐसे ढूंढ रहा हूँ, इस हालत में हो तुम, बहुत ही बुरा। तो दोस्तों इस चैप्टर का एंड इधर ही होता है। मैं जल्द से जल्द इसके नेक्स्ट चैप्टर को अपलोड करने की कोशिश करूंगा, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।